हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसमें आप मुंबई के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई, जिसका पुराना नाम बॉम्बे था, भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। 2011 के हिसाब से मुंबई की आबादी लगभग 2.3 करोड़ है। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल और कॉमर्शियल सेंटर भी कहा जाता है, जिसका भारत की जीडीपी में 5% का योगदान है। मुंबई 7 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है और यह पुल के जरिए सारे आइलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई सीपोर्ट भारत का बेहतरीन सीपोर्ट है। मुंबई का कोस्टल एरिया कटा-फटा है, जिसकी वजह से नेचुरल सीपोर्ट बने हुए हैं। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिमी देशों से आने वाले पैसेंजर और टूरिस्ट सबसे पहले मुंबई ही आते हैं। इसीलिए मुंबई को भारत का एंट्रेंस भी कहा जाता है। मुंबई दुनिया के 10 बेहतरीन कॉमर्शियल सेंटर में से एक है। भारत के ज़्यादातर बैंक और मर्चेंट ऑफिस का मेन ऑफिस और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी कई भारतीय कंपनियां हैं। इसलिए इसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुंबई की कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी और अच्छी जीवन स्तर पूरे भारत भर के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये शहर अलग अलग समाज और संस्कृतियों का मिश्रण बन गया है। मुंबई सी पोर्ट भारत के आधे समुद्री माल की आवाजाही करता है। मुंबई नाम दो वर्ड से मिलकर बना है। मुंबा, जो हिंदू देवी दुर्गा का रूप है, जिसका नाम मुंबा देवी है, और आई, जिसका मतलब माँ होता है, और इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है मुंबई। पहले का नाम बॉम्बे या मुंबई था, जो 16वीं सेंचुरी से आया था। जब पुर्तगाली लोग यहाँ पहले पहले आए, वो इसे कई नामों से पुकारते, जैसे बॉम्बे। ये नाम अभी भी पुर्तगाली यूज में है, लेकिन मराठी लोग इसे मुंबई या बॉम्बे ही बुलाते रहे। इसका ऑफिशियल नाम 1995 में मुंबई हुआ। कांडीवली के पास उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष इशारा करते हैं कि मुंबई स्टोन एज से बसा हुआ है। इंसानी आबादी के रिटन एविडेंस 250 बीसी तक मिले हैं, जब इसे हैप्टोनेशिया कहा जाता था। तीसरी सेंचुरी में मुंबई मौर्य एम्पायर का हिस्सा बना, जब बुद्धिस्ट राजा अशोका द ग्रेट रूल किया करते थे। कुछ शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का कंट्रोल सातवाहन एम्पायर और इंडो साउथियन वेस्टर्न स्टेप के बीच विवादित था। बाद में हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज किया, जब तक कि गुजरात के राजा बहादुर शाह ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। 1534 ये वो साल था जब पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से मुंबई को हथिया लिया था। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड पर ईयर के दर पर लीज पर दे दिया गया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मेन ऑफिस सूरत से बदलकर मुंबई में ही कर लिया। ईयर 1853 में भारत की पहली पैसेंजर रेलवे लाइन बनकर तैयार हुई, जिसने मुंबई को थाने से जोड़ा। अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान ये शहर दुनिया के मेन सूती कमर्शियल मार्केट बना, जिससे इसकी इकोनॉमी मजबूत हुई और साथ ही यह शहर का लेवल कई गुना ऊपर उठा। 1869 में स्विस कैनाल के खुलने के बाद यह शहर अरब सागर का सबसे बड़ा सीपोर्ट बन गया। 1906 तक शहर की आबादी 10 लाख के लगभग हो गई। अब यह भारत की उस वक्त की राजधानी कलकत्ता के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा शहर था। मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में यह इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आधार बना रहा। मुंबई में इस स्ट्रगल का मेन इंसिडेंट 1942 में महात्मा गांधी के जरिए छेड़ा गया क्विट इंडिया आंदोलन था। 1947 में इंडियन फ्रीडम के बाद यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। ईयर 1955 में जब बॉम्बे स्टेट को रीअरेंज किया गया और भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बांटा गया, तब वहाँ एक मांग ये भी उठी कि इस राज्य को फ्री स्टेट का दर्जा दिया जाए। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका भरपूर विरोध हुआ और मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनने पर जोर दिया गया। इन विरोधों के चलते 105 लोग पुलिस की गोलाबारी में मारे गए और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। ईयर 1970 के लास्ट तक यहाँ के काम में अचानक तेजी आई, जिसकी वजह से
यहाँ आने वाले लोगों की आबादी अचानक बढ़ गई। इसकी वजह से मुंबई ने कलकत्ता को आबादी के मामले में पिछाड़ दिया और पहले स्थान पर आ गया। उस आने वाली आबादी ने वहाँ के लोकल मराठी लोगों के अंदर एक फिक्र जगा दी, जो अपने कल्चर, लैंग्वेज और बिजनेस को खोने से डरते थे। तब बाला साहेब ठाकरे के जरिए शिवसेना पार्टी बनाई गई, जो मराठियों के हित की रक्षा करने के लिए बनी थी। मुंबई शहर में सेक्युलरिज्म 1992-93 के दंगों की वजह से बर्बाद हो गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। इसके कुछ महीने बाद 12 मार्च 1993 को सीरियल बॉम्बिंग ने मुंबई को दहला दिया। पूरे मुंबई में सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ हाल ही के सालों में भी आतंकवादियों के जरिए आतंकवादी हमले हुए। 2006 में यहाँ ट्रेन विस्फोट हुए, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब हम आशा करते हैं कि मुंबई के साथ अब कुछ ऐसा ना हो। अब मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।